आलू चिप्स और चटनी बहुत कुरकुरी है। हे गाइस, दिस इज शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है हमारा श्रीनगर में दूसरा दिन और हम लोग निकल रहे हैं आज पहलगाम के लिए। और अंकल की बोट में अभी दोबारा वापस आएंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और 2 दिन का स्टे है हमारा पहलगाम में, तो मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी पहलगाम और उसके आसपास के अट्रैक्शंस। तो हम लोग अभी सिर्फ एक ही लगेज ले जा रहे हैं और बाकी का सामान हम अंकल की हाउस बोट में ही छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें 2 दिन के बाद वापस यहीं आना है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। और पहलगाम में काफ़ी सारे ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वहाँ से, तो अगर आप लोग ट्रैकिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो भी आप अशरफ अंकल को कांटेक्ट कर सकते हो। ये ट्रैकिंग वगैरह के पैकेजेस भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अंकल का नंबर, उनकी ईमेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं विंटर्स में भी यहाँ पे आई थी और इस हाउस बोट में 8 डेज़ हमने स्टे किया था। तो वो लैंडस्केप भी देखने लायक था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो पहुँच गए हम लोग अब अपने घाट नंबर 14 और हमारे कैब ड्राइवर भी हमारा वेट कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे कुछ एयरफोर्स के फंक्शन हो रहे हैं डल लेक के ऊपर, इसलिए अभी ट्रैफिक को रोका हुआ है। तो कैब के लिए हमें थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ रहा है आगे तक, और वहाँ से फिर हम अपनी कैब में बैठेंगे। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी रोड्स बहुत खाली खाली दिख रही होगी आपको, तो ये उस फंक्शन की वजह से है। तो हम अभी हमारे कैब भैया को ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं पा रहे वो, और 5-10 मिनट हो गए हमें यहीं पे वॉक करते करते, और 12 भी बज गए हैं। तो देखो कितने बजे तक पहुंचते हैं, क्योंकि बीच में हमें एप्पल वैली को भी एक्सप्लोर करना है। और वो जा रहे हैं मुजफ्फर भाई हमारा सामान लेकर के। तो हमारी कैब आ गई है। क्या नाम है आपका? फाइनली। हाँ, फहीम। और फहीम भैया लेके जाएंगे हमें पहलगाम तक। तो श्रीनगर से पहलगाम का डिस्टेंस है अराउंड 88 किलोमीटर्स का, और आप ये जर्नी आराम से 2.5 से 3 घंटे के बीच में कवर कर सकते हैं। तो अब जो आप स्क्रीन में रोड साइड ये फील्ड देख रहे हैं, यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ केसर की खेती होती है। और अगर आप लोग भी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में कश्मीर में आएंगे तो आप पेम्पोर में ये पूरे फील्ड में एक पर्पल कलर का फूल देखेंगे, जिसको केसर का फूल कहते हैं। और उस टाइम आप यहाँ पे फील्ड में लोकल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, केसर कैसे होता है उनके बारे में बात कर सकते हैं, और वो भी खुशी खुशी आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं लैंड ऑफ केसर में। यहाँ पे रोड की दोनों तरफ केसर के फील्ड हैं, और अभी हम लोग रुके हुए हैं नूर मोहम्मद अंकल की शॉप के जस्ट बाहर। और अंकल एक्सप्लेन भी करेंगे कि केसर कब होता है और कैसा होता है। साथ में यहाँ पे बहुत ही फेमस एक स्पेशल कावा शॉप है, तो वहाँ पे मैं कावा पीऊँगी। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ उनकी शॉप में आ चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी ये बताएंगे कि यहाँ पे कावा कैसा बनता है। ये देखो, इसके अंदर है कुछ। ये कश्मीरी पार्ट है, इसको कश्मीरी में समोवार बोलते हैं। अच्छा। हम बीच में चारकोल डालते हैं इस पाइप में। ओके। इधर पानी डालते हैं, पानी में एलिमेंट स्पाइसेस मिक्स करते हैं। ओके। क्या क्या स्पाइसेस हैं इसमें? केसर है, इसमें इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, मुलट्ठी, ग्रीन टी, अदरक, ज्येष्ठ मधुर होगी। सर्दी जुकाम खांसी बुखार उसके लिए अच्छा। आप पियोगे?
तो यहाँ पे कावा पीने के लिए काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं मनोज वाजपेयी, फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा, फिर ऊपर भी है, वो कौन है ऊपर सबसे, वो है प्रकाश राज। वांटेड फिल्म का वो विलन। ओके, तो मैं भैया के पास आई हूँ अभी और ये मुझे एक्सप्लेन करेंगे केसर के बारे में। ये बेटे कैसा होता है? ये बेटे पहले फूल होता, निकलते खेती पर 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। यही बेटे एक फूल के बेटे इतना निकलते। सिर्फ 3? हाँ, इसी बेटे नाम है लच्छा। लच्छा, हाँ, ओके। इसी बेटे निकालने के बाद बेटे चटाई करिए, ये बेटे लाल पत्ते बेटे काटेंगे, इतना बेटे होता है केसर। इसके नाम है मोंगरा। अगर बेटी पत्ता मुँह पर चपाएंगे, अगर मीठा लगते वो नकली होता। अगर घर में किसी यूज़ करेंगे, अगर बेटे उसमें पिघल जाए डिजॉल्व होता है बेटे वो नकली होता। अच्छा, केसर कभी नहीं पिघलता? नहीं बेटे, हाँ। अगर पिघलेगी वो नकली होता। हाँ। ये बेटे केसर होता। तो ये जो आपका येलो येलो है, ये पान वाले ये यूज बेटे करते हैं ना? बाबा जादा लिया दिल्ली वाला। हाँ, जादा के साथ यूज। हाँ। बेटी 3000 फूल निकलते 10 ग्राम केसर। ये केसर। और इस तरीके का फूल है ना, ये कब तक आएगा? बस अभी बेटी 20 अक्टूबर से 20 नवंबर, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर। एक साल में एक ही बार होता। हाँ। उसी वक्त सीजन होता। तो गाइज, अगर आप लोग 20 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में आओगे तो आपको यहाँ फील्ड में इस तरीके के फूल देखने को बिल्कुल मिलेंगे, जरूर। रोड के दोनों तरफ। बेटी जरूर होता, जरूर होता। तो बिजबेहारा संगम क्रॉस करते ही आपको काफ़ी सारे क्रिकेट बैट की फैक्ट्री और उनकी शॉप्स दिखेंगी। ये जो जगह है ये है श्रीनगर से लगभग 45 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। तो ये 2 किलोमीटर का स्ट्रेच जो कि नेशनल हाईवे 44 में है, ये वर्ल्ड के उन 2 जगहों में से एक है जो वर्ल्ड्स प्रोफेशनल क्रिकेट बैट्स बनाते हैं आफ्टर इंग्लैंड। तो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ एप्पल वैली, और लास्ट टाइम मैं आई थी विंटर्स में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, इवन पेड़ों में तो पत्तियाँ भी नहीं थी। लेकिन आज पेड़ों में बहुत ही बड़े बड़े एप्पल्स लगे हुए हैं और मैं चल के आपको दिखाती हूँ। तो रोड पे दोनों साइड हैं एप्पल गार्डन, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे एप्पल्स, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे। तो ये तो सभी को पता है कि कश्मीरी एप्पल्स को सबसे बेस्ट क्वालिटी का एप्पल कहा जाता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कश्मीर वैली से 70% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स हर साल इंडिया के दूसरे स्टेट्स और फॉरेन लैंड्स में सप्लाई किए जाते हैं। तो इतने नीचे नीचे तक यहाँ पे एप्पल लगे हुए हैं, और यहाँ पे तो देखिए ये अभी थोड़े कच्चे हैं, पूरे रेड नहीं हुए हैं। उस तरफ और लगे हुए हैं, वो पूरे रेड हो चुके हैं। तो कश्मीर में सिर्फ एक ही नहीं कई वैरायटीज़ के एप्पल्स होते हैं, जिसमें से कुछ फेमस हैं अंबरी एप्पल, जिसे प्राइड ऑफ कश्मीर वैली भी कहते हैं। फिर है गोल्डन डिलीशियस एप्पल, रेड गोल्ड, ग्रैनी स्मिथ, रेड फूजी और भी कई सारी वैरायटी। और अगर आप लोग भी कश्मीर अगस्त या सितंबर में विज़िट कर रहे हैं तो आप भी कश्मीर वैली में फ्रेश एप्पल खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी भैया ने मुझे बताया कि जब इनमें सिर्फ पत्तियां निकलती हैं तो पत्तियों में दवाई छिड़कते हैं ये लोग, जिससे कि पत्ती अगर सेफ़ रहती है तो जो फ्रूट निकल के आता है वो भी फिर अच्छा निकलता है। और आप देखिए कितना अच्छा फ्रूट निकला है सच में। जितनी सनलाइट पड़ रही है ये उतने डार्क होते जा रहे हैं। तो इस तरफ सनलाइट ज़्यादा पड़ी है इसलिए ये रेड ज़्यादा हो गए हैं, उस तरफ अभी उतनी सनलाइट नहीं है इसलिए वहाँ पे कच्चे हैं अभी। और ये आप पूरा जो गार्डन देख रहे हैं दूर दूर तक, ये सिर्फ़ और सिर्फ एप्पल्स का ही है। तो इस टाइम स्पेशली हमने डिसाइड किया था विंटर्स में कि हम आएंगे ज़रूर और एप्पल देखेंगे ट्री में लगे हुए। वैसे तो मैंने पहले भी देखा हुआ है अल्मोड़ा में, मैं पहाड़ी हूँ तो मैं वहाँ पे मैंने देख रखा है, बट वहाँ पे ये क्वालिटी नहीं है जो यहाँ पे है। यहाँ के एप्पल्स तो आप सबको पता है ये पूरे इंडिया में और इंटरनेशनली पूरे मशहूर हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। और यहाँ पे
टूरिस्ट के लिए ये लोग फ्रेश एप्पल निकाल करके फ्रेश जूस बनाते हैं, तो आप वो भी पी सकते हो। तो मैं देखती हूँ अगर अभी मुझे दिखता है तो, और मैं वो भी ट्राई करूँगी। तो यहीं पे देखिए गाइस, ऊपर एप्पल का पेड़ है और नीचे हम जूस पी सकते हैं। तो हमने जो अभी जूस पिया उसका प्राइस था 50 रुपीज़ पर ग्लास, और बहुत मज़ा आ गया वो पी के, एकदम रिफ्रेशिंग था। तो अगर आप लोग भी हमारी तरह सितंबर में कश्मीर वैली विज़िट करोगे तो एप्पल वैली के साथ साथ आप यहाँ पे अखरोट भी देख सकते हो। आपको जगह जगह रास्ते में लोग अखरोट तोड़ते हुए या फिर अखरोट सुखाते हुए मिल जाएंगे। तो गाइज़ अभी रास्ते में मुझे लोग अखरोट तोड़ते हुए दिखे हैं, तो हम लोगों ने भी गाड़ी रोक दी है। और वो देखिए कितनी हाइट पे ऊपर चढ़ के अखरोट तोड़ रहे हैं और नीचे अखरोट गिर रहे हैं। दिखाओ, तुम्हारे हाथ में है? देता है, आपको तो पता है कहाँ? जयपुर। अरे वाह, जयपुर देता है वहाँ, मतलब हम जाते हैं लेके जाते हैं। ये ऊपर से मार मार के अखरोट तोड़ रहे हैं। अरे मुझे दिख गया एक लगा हुआ। गीला है ये, इसको सुखाना। नहीं, कितने सारे गिर रहे हैं। गीला नहीं, ये तो अच्छा है, खाते हैं आप तोड़ने का। अरे ये देखो एक गिरा। अब बहुत गिर रहे हैं। अरे वाह, तोड़ रहा है ना। ये कैसा है खाने में बताओ? अरे टूट भी गया। हाँ। ये पकड़। अगर हम इसको जैसे अभी फ्रेश है, इसमें लगा हुआ है ना, अरे हाथ पे लगाना तो मेहंदी कलर हो जाएगा। अच्छा हाँ, अच्छा। ये ना ये ग्रीन ना, ये इसमें जो ये पानी जैसा है, अगर हाथ पे लगाना तो हम तोड़ते हैं ना इसको, घर में देते हैं हम जयपुर, हमारा काम जयपुर में। अच्छा अच्छा। दिल्ली में हम देखिए कितने सारे गिर रहे हैं। सेम टेस्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम टेस्ट है। ये ताज़ा है। हाँ मतलब ताज़ा तो है। हमारे यहाँ के स्कूल में सीधा पता चलता है अखरोट चुराने कौन गया। अच्छा, हाथ में देख करके। हाँ अच्छा, ऐसे होता है ये, पर आता है ना ये, तब अंदर से ऐसा निकलता है। बहुत क्या? ओह, ये लारियो में कैसा काम पान काढ़ा था। हमने पहलगाम विंटर्स में भी विज़िट किया हुआ है, लेकिन विंटर्स की कंपैरिजन इस टाइम जो पूरी सीनरी थी ये बहुत ही सुंदर लग रही थी और ये जर्नी में हमें बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रीट फूड दिखा है बहुत अच्छा। हेलो भैया, ये क्या है? ये पराठा है, पराठा। और ये क्या है? ये सूजी का हलवा होता है। ये लो। भैया आपकी शॉप का नाम क्या है? सखी सखी स- सखी मतलब बाबा का सखी। नाम है यहाँ। सखी टी स्टॉल, सखी टी स्टॉल। और इस जगह का नाम क्या है? अश्मुकाम। अश्मुखाम जगह है और सखी टी स्टॉल है, और यहाँ पे मैं आई हूँ और ये गरम पराठा है, गरम है। और हलवा टेस्ट कर रही हूँ। बहुत गर्म है वैसे अभी। हेलो। तो ये कमल ककड़ी का बनाया हुआ है भैया ने। ये स्वीट है भैया? नमकीन होता है, नमकीन। ये नमकीन है। कुछ अलग है। और ये क्या है भैया? खा के देखो खुद। ये है मटर। कुछ अलग स्ट्रीट फूड है यहाँ का। ये चिप्स। ये आलू चिप्स है, चटनी साथ। आलू चिप्स और चटनी। बहुत कुरकुरी है।
और यही सेम पराठा बन रहा है यहाँ पे। और भी बहुत सारे स्नैक्स हैं भैया के शॉप में, समोसे हैं, पकौड़े हैं। भैया वो क्या है जो सबसे ऊपर रखा हुआ है आपने? मट्ठी। मट्टी, अच्छा ठीक है भैया। थैंक यू भैया। तो अब जो आप स्क्रीन में सामने पहाड़ी के ऊपर ये दरगाह देख रहे हैं, ये वही दरगाह है जिसको बजरंगी भाईजान मूवी में पाकिस्तान की एक दरगाह बना करके दिखाया गया था। ये बहुत ही फेमस स्पॉट है और अगर आप लोग चाहो तो इस दरगाह को विजिट भी कर सकते हो। तो हम लोगों ने गाइस अब पहलगाम में ऑफिशियली एंटर कर लिया है और आप मेरे पीछे देखिए कितने सारे टूरिस्ट लोग एंजॉय कर रहे हैं रिवर साइड, और ऊपर ग्लेशियर से बहुत तेज़ पानी का फ्लो भी आ रहा है, देखिए आप। तो हम पहुंच गए पहलगाम और ये है हमारा होटल फॉर 2 नाइट्स। तो ये है हमारा रूम, छोटा सा रूम, टेबल चेयर, और व्यू दिखाती हूँ मैं यहाँ से आपको बाहर का। और दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। तो ये है वॉशरूम छोटा सा। आई होप गाइज आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी सारे अट्रैक्शंस जो भी आप पहलगाम में कवर कर सकते हो। तो स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।